अच्छा, इन्होंने जो है ना वो कर दिया है कि आपने जो है वो पहले, सबसे पहले आपने करना है कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। इसमें आपको सिलेबस मिला हुआ है कि आपने क्या कुछ कहाँ कहाँ से करना है, वो सब कुछ बताया हुआ है। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे बता दें कोई। ओके, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है हमारे पास, और क्या कुछ हमने करना है, कौन सा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 200 मार्क्स के जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं आपके पास। और इसमें इंग्लिश का सिलेबस भी है, इंग्लिश का सेक्शन भी है, जनरल एबिलिटी का सेक्शन भी है, एवरीडे साइंस का भी है, और जनरल नॉलेज का भी है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी है। और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो मिल जाएगा आपको सेक्शन एक और एवरीडे साइंस। और उसके बाद साथ में देखें पाकिस्तान स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स, ये भी हो जाएगा। उर्दू ग्रामर का, ये अगर आप देखें तो आपको ये सब कुछ मिलेगा कि आपने, आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको सेक्शन सारे के सारे दिए हुए हैं। लेकिन उर्दू ग्रामर ऐसी है कि क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए उन्होंने इसकी ग्रामर को जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में डाल दिया। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, और आपको जो है वो वन बाय वन आपको सिलेबस जो इसका है एमपीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं, आपको बता सकूं, आपको मुकम्मल तौर पर गाइड गाइड कर सकूं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको मैं वैसे वैसे आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। एक मिनट। हाँ जी, बता दें मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली कोई मुझे बता दे। यस सर। ओके, यस सर, हो रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी आपने मुझे साथ साथ बताते जाना कि स्लाइड्स वगैरह चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि मसला वगैरह बन जाता है कभी कभार, क्योंकि ऑनलाइन सेशन चल रहा है, तो इसलिए आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, कि स्लाइड्स भी शो हो रही हैं या नहीं हो रही। जहाँ से ना हो आपने मुझे मैसेज कर देना, या अगर मैं मैसेज नहीं देखता तो आपने मुझे बता देना। कोई एक बंदा वॉइस जो है वो कर सकते हैं, अनम्यूट करके मुझे बता दें। ठीक है, ये असल में प्लेटफॉर्म है सर्विसेज एकेडमी का। ठीक है, जहाँ से मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, एमपीटी के लिए जो सिलेबस है वो सब कुछ आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इसको, यानी कि सेशन को लेना है, अपने स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी है, तो आपको ये कम से कम जो चार्जेस होंगे उनमें मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आपको वन पेपर की तैयारी भी करवाई जा सकती है, सीएसएस के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो जिसने ये सेशन वगैरह लेना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आप आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है कि सिलेबस क्या है एमपीटी का। ठीक है, तो स्लाइड आई थिंक सो के चेंज हो गई है, ऐसा ही है। सर क्या हुआ है? इंग्लिश सेक्शन है आपके पास, 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश सेक्शन के, जिसमें सिनोनियम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, इनके 10 10
क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं ये ज्यादातर आपके आते हैं डॉन न्यूज़पेपर से। जो एडिटोरियल्स और ओपिनियन होते हैं वहां से आपके ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं प्रेपोजिशन से। ठीक है, कि आपने प्रॉपर प्रेपोजिशंस करके चूज करके, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स दी होती हैं, वहां पे प्रॉपर जो है वो प्रेपोजिशन का यूज करते हुए आपने उसको फिल करना होता है। इसके 5 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। ठीक है, प्रेपोजिशंस का। देन आपका आता है सेंटेंस कंप्लीशन के, इसके भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसको भी आपने, यानी कि ये देखें आपका जो इंग्लिश सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर पे बेस कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश ग्रामर को अपनी जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू बिल्ड करना है। ठीक है, कि प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश को कभी भी नहीं छोड़ना आपने, इंग्लिश को आपने थ्रू आउट द जर्नी आपने साथ लेके चलना है। देन आपके पास आता है सेंटेंस करेक्शन, इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपकी प्रेपोजिशन की भी गलतियां हो सकती हैं, इसमें आपकी जो है वो नरेशंस वगैरह की गलतियां हो सकती हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होता है उसकी गलतियां हो सकती हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की गलतियां हो सकती हैं। इसमें आपको सेंटेंस करेक्शन के जो है वो आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। आगे आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, उसके आपके पास 5 एमसीक्यूज होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। जैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस के आंसर लिखना होते हैं, वैसे ही आपने कॉम्प्रिहेंशन से एमसीक्यूज को जो है वो चूज करना होता है, कौन से क्वेश्चन का, कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा एमसीक्यू जो है, कौन सा मल्टीपल चॉइस जो है वो बेहतरीन है, प्रॉपर है, उसको आपने चूज करके वो टिक करना होता है, बबल फिल करना होता है। देन आगे आ जाता है आपके पास ऑड वर्ड आउट। ठीक है, ये आपके पास होते हैं 5 क्वेश्चंस। इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें आपने करना होता है, देख लें जी, आपके पास वर्ड्स के जो है वो ग्रुपिंग होती है, कुछ जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आपने उन ग्रुपिंग की, वर्ड्स की जो ग्रुपिंग होती है उनको देखते हुए फिर जाके आपने एमसीक्यूज में से जो आपके पास एमसीक्यूज हैं उनमें से आपने चूज करना होता है प्रॉपर के जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं वर्ड्स 2 या 3 या 4 जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका रिलेशन क्या बन रहा है, वैसे ही रिलेशन के आपने जो है वो एमसीक्यू जो है वो करना होता है। जी सनी, आपने हैंड रेज किया, आप पूछ लें, क्या पूछना है? इसमें ओनली एमसीक्यूज ही आते हैं? हाँ जी, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये 200 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। ये आपका होता है बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कि आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है कि आप जो है वो सीएसएस रिटन एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में से आपके अगर 66 मार्क्स हैं तो आप जो है वो सीएसएस रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखें जी, एक मिनट, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी सेक्शन आता है। स्लाइड चेंज हो गई है, काइंडली बता दें मुझे। यस सर। ओके, थैंक यू। और यहाँ तक आपके इंग्लिश सेक्शन में कोई अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई मसला वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जनरल एबिलिटी सेक्शन। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। ठीक है, और आपके अगर सीएसएस एग्जाम्स रिटन में देखें तो आपका उसमें ये जो है ना कंपलसरी सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये आपका सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, 70 प्लस में, 80 प्लस में चले जाते हैं इसके मार्क्स, क्योंकि ये आपका बेसिक जो आपने मैट्रिक तक जनरल साइंस पढ़ी होती है, जनरल मैथ्स पढ़ा होता है, उसमें से इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको ये मैंने लिखा हुआ है, अब आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितने आसान हो गए, लेकिन जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं।
ठीक है, ये सॉल्व करने में, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर बेहतर करेगा। देखते हैं हम कि बेसिक मैथ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज एटसेट्रा, ये जो बेसिक मैथ्स होता है इसके 17 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। रेशियो से भी हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है, एवरेज से भी हो सकता है। अब ये रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इनके जितने भी आपके पास मेथड्स हैं उन सारों को आपने तैयार करना है कि ये अगर किसी भी मेथड से वो क्वेश्चन उठा ले, एमसीक्यू उठा ले, क्वेश्चन उठा लेता है तो वो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इसके आपके पास 17 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अलजबरा। अलजबरा में फ्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सब कुछ आ जाता है। वो उसके आपके पास 16 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, जो आपने सॉल्व करने होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपने रेक्टेंगल, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह, ये जो है ये सारा को, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारा कुछ जो है वो ज्योमेट्री में आ जाता है। उसके बाद जो है वो इनके एरिया, वॉल्यूम वगैरह, स्फीयर वगैरह, ये सब कुछ जो है वो ज्योमेट्री में आ जाता है। इसके 7 क्वेश्चंस होते हैं, 7 एमसीक्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर सीरीज एटसेट्रा, 10 क्वेश्चंस होते हैं इसके। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपके आ जाते हैं नंबर सीरीज, यानी कि आपको कोई एक सीरीज दी जाती है, आपने उस सीरीज में ये करना होता है कि उसमें आपने डिफरेंस वगैरह फाइंड करना होता है। उसके फिर जो है वो आपका नीचे एमसीक्यूज जो दिए होते हैं, आपके आंसर्स दिए होते हैं, जो जहां से आपने चूज करना होता है, वहां पे कोई एक ऐसा आंसर सही होता है जो उसमें प्रॉपर यूज हो सकता है, जो उसका प्रॉपर आंसर होता है उस एमसीक्यू का। ठीक है, तो ये बेसिक जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। देन एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपने अगर किसी ने टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसको पता होगा कि कोई भी टेस्ट 1 पेपर, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के अगर यानी कि जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ऐसे जो सवालात होते हैं ए बी सी डी, इनका रिलेशन ये है, फलां का रिलेशन ये है, तो फिर इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं, वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया जनरल एबिलिटी सेक्शन। ये देख लें आपका 60 क्वेश्चंस जनरल एबिलिटी सेक्शंस के होते हैं, सेक्शन के होते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास सेक्शन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास उर्दू सेक्शन। पहले हमने इंग्लिश सेक्शन देखा, देन जनरल एबिलिटी सेक्शन देखा, अब हमारे पास उर्दू सेक्शन आता है। इसके होते हैं 20 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यूज। ये सारी की सारी उर्दू ग्रामर होती है। ठीक है, 8 सवाल जो हैं वो आपके उर्दू ग्रामर में से आते हैं। 2 सवाल जो होते हैं वो तर्जुमे के होते हैं, चाहे तो वो इंग्लिश से उर्दू में हो जाए या उर्दू से इंग्लिश में हो जाए। ठीक है, 2 सवाल उसके होते हैं। और मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ, ये अब देखें सिनोनियम्स। ठीक है, मुतरादिफ, सिनोनियम्स, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। ठीक है, उर्दू ग्रामर के 8 सवाल, तर्जमे के 2 सवाल, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास मुतरादिफ अल्फाज जो हैं वो उसके 10 सवाल, 10 सवालात होते हैं। देन आपके पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, इसके आपके पास आ जाते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 एमसीक्यूज होते हैं इसमें। आपके पास कहाँ कहाँ से नॉलेज, कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए इस्लामिक स्टडीज के रिलेटेड। तो इसमें आपके पास आ जाएगा सर कि आपने करना है अंबिया कराम। ठीक है, अंबिया कराम की आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उनके अलकाबात क्या थे, उनकी कौमें कौन सी थी, उन पे सहीफे कौन से नाजल हुए, कितने नाजल हुए, कितने मौजज़ात दिए गए, कितने उनको जो है वो कौन सी कौम की तरफ आए और उनकी कौम पे कौन सा अजाब नाजल हुआ, ये सारा कुछ करने। आपने उम्महातुल मोमिनीन जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गज़वात के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आपको कुरान मजीद के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी सूरतों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ में आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर, देखें जनरल नॉलेज का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? जाग रहे हैं? बता दें। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज सेक्शन। इसके भी होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है। एवरीडे साइंस के देख लें आप, 18 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एवरीडे साइंस में अगर हम डिस्कस करें कि इसमें क्या कुछ आ सकता है, तो इसमें आएगा हमारे पास ये, देखें एवरीडे साइंस में क्या कुछ आ सकता है। एवरीडे साइंस में आपके प्लैनेट्स आ सकते हैं, प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। यानी कि आपको बोन्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है। ये सारा आपके पास एवरीडे साइंस में आ जाएगा। उसके बाद आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए, इसके लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, ये प्लैनेट्स में आ जाएगा। ठीक है। ये सारा कुछ आपका एवरीडे साइंस में आ जाएगा, और इसके आपके पास 18 क्वेश्चंस होंगे। देन आपके पास आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज में क्या होता है कि आपके 19 एमसीक्यूज होते हैं पाकिस्तान स्टडीज में। ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज में आपने क्या कुछ करना है, पाकिस्तान स्टडीज में आपने प्री पार्टीशन करनी होती है, पोस्ट पार्टीशन करनी होती है। ठीक है। यानी कि आपने डिफरेंट डिनास्टीज पढ़नी होती है 7-12 से लेके, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 तक, फिर 1947 से लेकर 2022 तक जो है वो सारे के सारा जितना भी हिस्ट्री है वो सारे की सारी क्लियर करनी होती है। 712 से लेके 1883 तक। ठीक है। जब कांग्रेस बनी वहां तक आपकी जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री आती है, वो भी पाकिस्तान स्टडीज में आती है। देन आपकी जो स्टार्ट होती है 1883 से लेके टूवर्ड्स 1947 तक, ये आपकी आ जाती है प्री पार्टीशन में। देन 1947 टू 2022 तक आपकी आ जाती है पोस्ट पार्टीशन। इसमें क्या कुछ हुआ, कौन आया कौन गया, क्या कुछ, कौन से मूवमेंट्स चली, कौन से इसमें लॉर्ड्स वगैरह आए, ये सब कुछ आपका जो है वो इसमें आ जाएगा पाकिस्तान स्टडीज में। ठीक है जी, मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है आपके पास। ठीक है। गेम्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, और उसके बाद कौन से फॉरेन मिनिस्टर कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से जो हैं वो मुआहदे वगैरह हो रहे हैं, कौन से यानी कि साइंस वगैरह कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज वगैरह अपना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी वगैरह के हवाले से। ठीक है। रिलेशंस वगैरह के हवाले से करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स के जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर्स तैयार कहाँ से करें। और अगर आप चाहते हैं, मैं दोबारा आपको बधाई देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप 1 पेपर और स्क्रीनिंग टेस्ट के इकट्ठे मुझसे तैयारी कर सकते हैं, होल सेशन ले सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। एवरीडे साइंस भी तैयार करवाई जाएगी, जितना भी सिलेबस है वो आपको सारा का सारा तैयार करवाया जाएगा। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज, ये अगर आप ऑनलाइन तैयार करना चाहें तो ये आप पाक एमसीक्यूज और टेस्ट पॉइंट यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि ये कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो ये मैं बताता चलूँ कि पासिंग मार्क्स इसमें जो हैं वो 66 होते हैं। ठीक है। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है। 200 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें से आपने 66 मार्क्स जो हैं वो लेने होते हैं। ठीक है। और यानी कि 33% आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे तो जो जितने भी
लगी है, यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे जितनी लगी है वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम मीटिंग को जो है वो एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? देखें, सीएसएस के जो चांसेस होते हैं वो 3 चांसेस होते हैं आपके, ठीक है, सीएसएस रिटन एग्जाम के लिए। और जिसमें से अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट देती हैं तो वो अगर आपने क्लियर किया, नहीं क्लियर किया, ठीक है, अगर आपने रिटन एग्जाम नहीं दिया तो वो आपके पास जो है वो चांस सेव रहता है, ठीक है। यानी कि आपको रिटन एग्जाम में बैठना जो है वो आपने 3 दफ़ा बैठना है रिटन एग्जाम में। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आप बेशक पूरी ज़िंदगी देती रहें, ठीक है। रिटन एग्जाम्स में जो है वो आपके 3 चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप इस दफ़ा आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रही हैं तो आप चाहती हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं रिटर्न दूं, तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट देना भी लाजमी होगा। जिस साल आपने रिटर्न एग्जाम देना उसी साल आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर करना होता है। नेक्स्ट,